बहुत अच्छा काम है और बहुत कामयाबी का काम है। पूरा ड्रेनेज लाइन से लेके हर एक काम उन्होंने करा है और मट्टी संडास ये वो सब काम उन्होंने बराबर करके दिए, तो उनका हम बहुत आभारी थे, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फराज भाई की कोशिशें लगातार उन्होंने कहा कि सईद भाई के साथ में जारी थी, और मैं समझता हूँ कि जब ऐसी सोच के साथ में हमारे नौजवान आगे आएंगे तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारी लीडरशिप हमारे नौजवान हमारे लोगों के अंदर से करें। तो मैं वेलकम करता हूँ फराज भाई का कि उन्होंने जो है तो ये जद्दोजहद की और आने वाले काम जो बचे हैं उसके लिए उनको जहाँ पे भी जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमारे कारपोरेटर हो, जिम्मेदारान हो, इंशाल्लाह हम उनकी शाना बशाना खड़े रहेंगे और नुमाइंदगी ज़रूर करके यहाँ बोलिए। ठीक है, काम ठीक चल रहा है। ड्रेनेज का भी काम हुआ, अभी रोड का भी, और पाइपलाइन का पानी कब आने वाला है? अगर पानी जो पाइपलाइन डाले वो कब आने वाले? जो रेगुलर है वो टैंक है। हाँ, आपको क्या बोलना है? काम अच्छा किया, अल्लाह का शुक्र है कि हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी हो, बस हम हमारे वार्ड के लिए तरक्की करें, हमारे वार्ड के लिए काम करें और हमारे वार्ड को आगे ले जाने की कोशिश करें कि पाकी आधा ईमान है। जितनी भी हम हमारे वार्ड के अंदर सफाई होंगी और जितनी साफ सफाई होंगी उतनी बीमारियों से दूर रहेंगे, हम ये चाहते हैं। अरे नहीं हमने तो खाली तुम्हारा आगे आगे चले बस आगे तो मुद्दा थोड़ा इधर जाओ। अरे इधर आओ, ये साइड पे मर्दन। अरे नहीं पर 44 रोशन गेट, यकीनन इंसान तो चला जाता है लेकिन उसके किए हुए अच्छे काम वो बाद में भी जो तो काम आते हैं। इसी तरह यहाँ के मरहूम हमारे कॉरपोरेटर सईद फारूकी साहब, जिनका ये वार्ड है, आज वो हमारे बीच में नहीं है। सबसे पहले तो दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और उन्होंने उनकी ज़िंदगी में जो कोशिश की थी कि यहाँ के लोगों के लिए सहूलत हो, यहाँ पर बेहतरीन सीसी रोड वगैरह तामीर हो, तो आज उसका दिन आ गया है। यहाँ के लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और तरक्याती काम लगातार शहर में चल रहे हैं, और इसी वजह से आज फराज भाई और सईद भाई के दोनों फर्जन यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी काविशों से जो है तो आज सीसी रोड का इफ्तिताह यहाँ के हमारे बुज़ुर्ग शख्सियत के हाथ से अमल में आया। इस मौके पर यहाँ के तमामी ज़िम्मेदारान मौजूद थे, साथ ही कॉरपोरेटर आरिफ हुसैनी साहब, माजी विरोधी पक्ष नेता फ़िरोज़ खान साहब, सहीर खान साहब, हमारे फ़िरोज़ भाई मशहूर सोशल वर्कर, इन तमाम की मौजूदगी के अंदर इसका इफ्तिताह हुआ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर में आई है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इलाकों के अंदर जो है तो आज पीरियड 5 साल के ऊपर हो गया हमारा ख़त्म होकर, लेकिन आज भी मैं सुबह से जो है तो ये दूसरा इनाग्रेशन है। अभी बाईजीपुरे में हम लोग ने, आप भी थे वहाँ पर मौजूद, वहाँ पर एक इफ्तिताह किया, अब यहाँ पर है और एक तीसरा और एक करने जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की तुफैल में जो है तो आज शहर में तरक्याती काम जारी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्तों में भी इंशाअल्लाह औरंगाबाद की आवाम असद साहब के हाथों को मजबूत करेगी और मजलिस के साथ इंशाअल्लाह रहेगी। वार्ड नंबर 46 रोशन गेट 44 वार्ड नंबर 44 रोशन गेट, आज यहाँ पर सीसी रोड के इफ्तिताह के लिए जनाब हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे फ़िरोज़ खान साहब, सहीर खान साहब, सलीम भाई, हमारे भाई अजीज़ दोस्त, ये उनकी काविशों का नतीजा है कि आज यहाँ पर सीसी रोड बनाए जा रहे हैं। देखिए, ब्राइट कोचिंग क्लास से लेके तो यूनुस कॉलोनी तक ये रोड भी बड़ा टूटा हुआ था। सईद फारूकी साहब ने कई बार आके इम्तियाज़ जलील साहब से नुमाइंदगी की थी, और नुमाइंदगी करने के बाद इम्तियाज़ जलील साहब ने रास्ते को सईद फारूकी साहब के बोलने पे बनाया था। उसी तरह उन्होंने ये भी कामों के लिए जद्दोजहद की थी, जिसका आज नतीजा ये दिख रहा है कि सड़क पर काम उतारा जा रहा है। कहने से मुराद बड़ा साफ है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपने जिस मकसद और जिस उम्मीद से चुन के दिया था, इंशाल्लाह वो आपके पूरे मेयार पर और पूरी खरी कसौटी पर उतर रही है।
जैसा आपने अभी सवाल किया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इंतखाबी मंशूर क्या है, हम वोटों को सामने नज़र रख के राजनीति नहीं करते, हम तरक्की कामों को सामने रख के हम काम करते हैं। अब जैसा आपके सामने कुछ लोग देखिए, सबसे पहले अतिक्रमण का काम हुआ मुकुंदवाड़ी पे, गरीब लोगों की इमला के कारोबार तबाह हुई, कोई नेता सामने नहीं आया सिवाय इम्तियाज़ जलील साहब। उसके बाद में दूसरा दौर शुरू हुआ उनका पड़ेगांव का, तीसरा दौर शुरू हुआ बाबा पेट्रोल पंप से लेके तो API कॉर्नर तक का, उसके बाद हरसूल के तरफ अतराफ में कोई नहीं आया। लेकिन बात दरअसल ऐसी कि प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। जैसे इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा है कि बारिश के मौसम के अंदर रहो तो लोगों को मौका देना चाहिए, उनके छतों को नहीं छीनना चाहिए, इसकी बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब कुछ लोग कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके शहर के अंदर ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, फिर एक बार गुमराह कर रहे हैं। देखिए, जब ज़ाती मफाद हमारा सामने आता है, जब ज़ाती नुकसान आता है, तो लोगों के दुख दर्द के आड़ के अंदर फिर गंदी सियासत शुरू हो जाती है। ऐसे ही खेल कल से शुरू हुआ है। आप लोग अगर गहरे में जाएंगे तो वही लोग आपको अभी मातम मनाते हुए दिखाई देंगे जिनके जो खुद कारपोरेशन की जगह पर गाज़िबाना बैठे, जिनकी इमला घायल हो रही है। तब बोल तो नहीं सकते कि भाई मेरी जगह सड़क में जा रही है, तो आप लोगों के आड़ लेके सामने आ जा रहे हैं। देखिए, तरक्की का काम बिल्कुल होना चाहिए, तरक्की के काम के अंदर सबने सहयोग भी करना चाहिए। जी श्रीकांत साहब की मैं ख़ास तौर से एक बात की प्रशंसा करूंगा कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कोई प्रस्ताव उनके पास लेके गया, कभी नज़रअंदाज नहीं किए। हम ही है जो टैक्स के ताल्लुक से उनको कहा कि जो घरों के जो टैक्सेस है, आपने उसके ऊपर 24% का जो ब्याज लगाया, आप उसको माफ़ कीजिए। 95% उन्होंने माफ़ किया है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है। उसी तरह भी जो गुंटेवारी का काम हो रहा है, तो गुंटेवारी के अंदर भी रिलैक्सेशन देना चाहिए, उसके अंदर लोगों को इंस्टॉलमेंट देना चाहिए। ऐसी बात नासिर सिद्दीकी साहब ने, फिरोज़ खान साहब ने, इम्तियाज़ जलील साहब ने उनसे रखा है कि गरीब लोग के पास एकदम इतना पैसा नहीं आ सकता। तो तरक्की करिए आप, लेकिन लोगों को उसके अंदर सहूलत भी दीजिए, तो इंशाल्लाह लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। फिर मैं शहरियान से और औरंगाबाद के लोगों से कहूँगा कि टैक्सेस का सुनहरा मौका भी आपके हाथ में है। 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक आपको 1 महीने का टाइम है जिसके अंदर आपको टैक्स माफ़ है, 95% टैक्स आपको माफ़ है ब्याज के अंदर, असली रकम खाली आपको भरना है। तो ये बहुत सुनहरा मौका, इसका फ़ायदा उठाइए। और आप गुंटेवारी करने जाएंगे तो आपको टैक्स भरा हुआ लगता ही है, तो गुंटेवारी के अंदर भी रिलैक्सेशन मिलेगा। अपने घरों को जायज़ कराइए, अपने घरों को कानूनी कराइए, और इसके अंदर सारी परेशानियों से आप अपने आप को, अपने जहनों को दूर रख सकते हैं। उसी तरह आज यहाँ पर बुला के सईद भाई के हमारे दोनों फर्जों ने तमाम कारपोरेटर को बुला के इस्तकबाल किया, फराज साहब का, सलीम साहब का, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर रहने वाले लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हम वार्ड नंबर 44 में, जो शहीद फारूकी साहब का वार्ड था, मैं उनके साथ उनके आखिरी वक्त में बहुत नज़दीक था। उन्होंने ये फाइला हमने साथ में ही अंदर पुटअप किए थे, कुछ वजह से वो रुक गई थी, मगर वो बाद में पास हुई। जहाँ हमें समझ में नहीं आया, हमने हमारे नासिर भाई, आरिफ भाई, फिरोज़ कारपोरेटर साहब, इनसे मशवरा लेके वो फाइल को आगे बढ़ाया, और आज आप लोगों के सामने ये पूरा उसका अंजाम है कि यहाँ की ड्रेनेज लाइन भी हो चुकी है, पानी की लाइन भी हो चुकी है, CC रोड भी हो रहा है। और मैं MIM के कारपोरेटर्स का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के बोलने पे आ जाते हैं, और MIM के कोई नगर सेवक ने हमें कभी पीछे नहीं खींचा है। ये लोग की खासियत है कि यंग जनरेशन को आगे करते हैं और सबको लेके चलते हैं। भाई नासिर सिद्दीकी साहब, आरिफ हुसैनी साहब और फिरोज़ कारपोरेटर साहब और सईद भाई के दोनों बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो बचे हुए काम है अभी इंशाल्लाह, वो वाहिद अली सर की गली है, एक गिलानी साहब की गली है, और एक अनवर भाई की गली है। इंशाल्लाह वो भी बजट में डाल दिए गए, उनके ड्रेनेज लाइन के साथ काम हो जाएगा, और इंशाल्लाह वो काम अमल में आएंगे। अभी कितनी गलियों का काम चालू है? अभी ये 3 गलियों का CC रोड का काम चालू है, जो ड्रेनेज लाइन और पानी की लाइन के साथ कंप्लीट हो रही है। शुक्रिया।